कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। आज का टॉपिक हम थोड़ा पॉलिटिक्स से डेविएट होके आज के दिन पे फोकस करते हैं। आज जन्माष्टमी है और हम भगवान श्री कृष्ण जी पे आज उस जन्माष्टमी पे बात करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, हमारे जिंदगी में इसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो सर, पहले तो आपसे पहला सवाल जो ये है कि आज जन्माष्टमी का पर्व है और इसका हमारे भारतीय जीवन पे क्या वो है, क्या इन्फ्लुएंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, जैसे देखिए, आजकल चलन है, सभी नेता अपना जन्मदिन मनाते हैं। लोग घर में भी बर्थडे अपने बच्चे की मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं। तो जन्मदिन मनाने से क्या होता है कि सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, आपस में मिलते हैं, एक फीलिंग आती है। जैसे घर में बच्चे का बर्थडे हो रहा है तो बच्चे को फील होता है कि ये सब हमारे हैं। तो श्री कृष्ण अष्टमी जो भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है, ये मनाने से क्या होता है कि पूरे देश में मनाया जाता है विभिन्न रूपों में। जैसे बिहार में लोग फास्ट करते हैं, महाराष्ट्र में मटकी फोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पूजा करते हैं, मथुरा में तो इसका धाम ही है। तो एक तरह से जो विविधता में एकता, विभिन्नताओं में एक रूपता, असम में जैसे रास होता है तो हर जगह कुछ न कुछ इस दिन होता है। तो यह इस फील देता है कि भगवान कृष्ण सबके थे, भारत के थे और हम सब लोग एक हैं। तो यह एक एकता का, पूरे भारतीयता का, जो भारत की बाउंड्री है हिंदू कुश से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में अरब सागर से लेके मणिपुर तक, तो ये सब एक है। हर जगह किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। पश्चिम में द्वारकाधीश का मंदिर है, गुजरात में मणिपुर तो है ही। तो इस तरह से एक फीलिंग ऑफ यूनिटी जो वर्तमान में सरदार पटेल जो भारतीय एकता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण किए, तो यूनिटी रन होती है। एक तरह से यूनिटी रन है, ये ऑटोमेटिक रिलीजियसली, नॉट रिलीजियसली, द रिलीजियस स्पॉन्टेनियस यूनिटी रन which scan the mind of the entire nation. So it is very much significant, I feel to say, and I mean to say, really I mean it. बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसी बात पे जो अपने यूनिटी वाला बात का, यहाँ पे एक और सवाल जो मन में आता है कि किशन जी को मानव रूप में कैसे देखा जाता है। देखिए, कृष्ण का तो 1,000 1 लाख नाम है। अपने कहते हैं जो जिस रूप में देखता है हम उस रूप में है। तो यहाँ देखिए, एक नाम है माधव। माधव कहने का मतलब है जिसमें मधुरता है। और मधुरता का डेफिनेशन क्या है कि जिसको ज़रूरत है, जिसको मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है, उस समय उसकी मदद कर मेनली। तो कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि जब किसी को बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जब कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तो उस समय हेल्प के लिए आए। जैसे हाजीपुर में एक जगह पर है, घाट भी है, जहाँ पर हाथी को एक ग्राह ने, मगर ने पकड़ लिया था। उसको अब कोई उपाय नहीं था बचने का, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, आए और बचाए। अब कोई आदमी मर रहा है, लास्ट मोमेंट में है, कोई दिख नहीं रहा है, उसको कोई बचाने आ जाए, आप समझ सकते हो। द्रौपदी का वस्त्रहरण और द्रौपदी के लाज बचाने का। तो जैसे आज अमेरिका पे ब्लेम लग रहा है कि वह मुसीबत में अपने दोस्तों को छोड़ के चला जाता, लेकिन कृष्ण के साथ यह एक गुण था, एक अच्छाई थी कि बाकी समय वो आपसे नहीं मिलने आएंगे, बाकी समय भेंट भी नहीं होगी, बाकी समय वो पूछेंगे भी नहीं ना, आप पूछिए। लेकिन अगर आप मुश्किल के समय हैं, इमरजेंसी बल्ब की तरह, और आप बुला रहे हैं, तो यू बी श्योर दैट ही विल कम फॉर योर रेस्क्यू। आधुनिक भारत में उन्होंने मीराबाई के बारे में सुना, मीराबाई को उन्होंने कई बार पर लाखों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। लेकिन हम जो नॉर्मल कॉमन आदमी है, जो भगवान को एक पॉलिटिकल सोशल नज़र से देखते हैं, तो उसमें हम ऐसे देखते हैं कि ही इज ए वेरी वेरी गुड फ्रेंड, माने ही इज नॉट अराउंड यू बट ऑलवेज अराउंड यू टू हेल्प यू इफ यू आर इन नीड। इफ यू आर नॉट इन नीड,
ही समवेयर एल्स टू हेल्प समवन एल्स। दुनिया जी सर। भरा और की जरूरत है, उसको हेल्प कर रहा है। जी जी। और सर अब जो उनको मानव रूप से हम भगवान की और जो हम देखते हैं उनको एज भगवान, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? दोबारा प्रश्न पूछें कि जी हाँ। सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अब मानव रूप से हम अब भगवान की और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनका, वो कैसा है और वो हमारा परसेप्शन क्या है? तो परसेप्शन ये है कि जो भगवान होता है, जैसे दो लोग हैं, एक तीन आप कह सकते हैं, तो एक तो भगवान शिव है, भोला बाबा ही हैं, तो बाबा पर भी हम डिस्कस करेंगे कि बाबा क्यों है। एक भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक मानव श्री कृष्ण है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम किसी को आधुनिक समय में भी कहते हैं है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्ञानी है। तो यही आप देखिए कि श्री कृष्ण किसके साथ हैं? बचपन में, चाइल्डहुड में चरवाहा है, ही जैसे पर गाय चरा रहे। देर इज नो स्कूलिंग, ही इज नॉट इन कंपनी ऑफ ए गुड पर्सन, बट ही इज हैविंग द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, सबके लिए बराबरी। और एक जो क्रांतिकारी का, गलत के विरुद्ध विद्रोह का एक और कर देने का एक साहस, वो भी है। बचपन में ही देखिए कंस का वध कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए वह मानव कल्याण के लिए वो वध था, समाज के हित के लिए था। वध करने के बाद वो मथुरा का राज्य ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। कोई काम कर दिया और समाज पे छोड़ दिया, ये एक बड़े त्याग भी था। और कंस जैसे आताताई के विरुद्ध रिवोल्ट करने का साहस भी था। फिर देखिए 2 से 3 साल के अंदर संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में गए, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। जो अध्ययन करने में ब्राह्मणों को, ब्राह्मण मतलब मैं स्कॉलर कह रहा हूँ यहाँ पे, बरसों लगते थे, उसको बंदे ने 2-3 साल में ही पढ़ लिया। मैं किताब दिखाऊंगा, मनु शर्मा का एक आत्मकथा है, श्री कृष्ण की आत्मकथा, और बहुत सारे किताब हैं कृष्ण के। 2 साल के अंदर ही संदीपनी उनको कह रहे हैं कि तुम्हारा शिक्षा पूर्ण हो गया, अब तुम जा सकते हो। तो इतने सारे शास्त्रों का कोई दोष